आज कक्षा 9 चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आज चैप्टर शुरू करेंगे। संख्या पद्धति के पहले अपन बेसिक को जान लेते हैं। संख्या पद्धति में संख्या पद्धति को अगर अपन इसके भागों में बांटे तो दो भाग होते हैं। एक भाग होता है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। एक होता है काल्पनिक संख्या। इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या आपके 9th के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि अगर मैं -√4 का रूट निकालूं तो आएगा मेरे पास -2। -16 का निकालूं तो आएगा -4। ये माइनस बाहर है तो यह माइनस ऐसे का ऐसे रहने वाला है। लेकिन अगर ये माइनस भी रूट के साथ आ जाए, जैसे कि आ जाए -1, जब ये -1 है, आपको नॉर्मली पता होगा अगर इस तरह से आता है माइनस फिर √1 है तो इसका वर्गमूल आप करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में ये माइनस इसके अंदर चला गया है, रूट के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर इसका करेंगे -1, इसका आंसर इस रूट -1 का आंसर अगर आप -1 लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है क्या, इसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या। रूट -1 बराबर होता है आयोटा। इसको आप आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपके रूट -4 है तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 × 4 का रूट तो हो जाएगा आपके 2 और -1 का रूट हो जाएगा आपके आयोटा। तो आयोटा वाली संख्या है आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है। जब माइनस है वो आपके रूट के अंदर आ जाता है तो अब माइनस उस रूट वाले को अपन आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपके काल्पनिक संख्या। अब आते हैं, ये इसका बेसिक फंडामेंटल था, इतना ही है। इसको आपको एक नॉर्मली बताया है, इसको आप इसको 11th-12th क्लासों में आते हैं ये काल्पनिक संख्या। अभी अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एक है आपकी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है उसको भी चर्चा करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को आपने दो भागों में बांटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, एक पूरा, एक आप ब्रैकेट से समझ सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। खाली मैं वास्तविक संख्या लिख रहा हूँ, कोई नंबर नहीं लिख रहा, सारी वास्तविक संख्या है। इस ब्रैकेट में से वास्तविक संख्या है, उसमें से कुछ तो ऐसी संख्या है जो परिमेय है और कुछ कैसी है, अपरिमेय। ठीक है। अब परिमेय संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्याओं के बाद भी कौन सी आती है, आपकी पूर्णांक संख्या होती है, उसको भी आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या आपको पता होगा, जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q ≠ होता है 0 और P एंड Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। जहाँ Q 0 को छोड़ कर है, Q का मान 0 पूर्णांक नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक है, लेकिन Q आपका 0 नहीं है, 0 को छोड़ के से सारे पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या भी आती है जिसमें माइनस वाली और प्लस वाली आती है। -3 एग्जाम्पल के तरह लिख तो -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ये सारी आपकी पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक संख्याओं को भी आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन सब के नीचे एक एक लिखूँ, अभी यह क्या है, पूर्णांक संख्या है,
यदि मैं इन सब के नीचे एक एक लिखूँ तो ये संख्या क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 इन्फिनिटी तो अनंत तक चलती है ये। तो क्या मैं पूर्ण संख्याओं को भी परिमेय संख्या कह सकता हूँ? क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि इनके नीचे भी मैं एक एक लिखूँ तो ये सारी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या के बाद आपकी आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डैश 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 यानी अनंत तक चलेगी। तो ये प्राकृत संख्याओं को भी मैं क्या कह सकता हूँ, परिमेय संख्या कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? अगर इनके नीचे मैं एक एक लिखूँ तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। दूसरा पूर्णांक, जो पूर्ण संख्या है उनको मैं पूर्णांक संख्या कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि 0 1 2 3 4 इसके अंदर भी आ रहा है, 0 1 2 3 4, इसलिए जितनी पूर्ण संख्या है वो सारी पूर्णांक संख्या भी है। प्राकृत संख्याओं को मैं पूर्ण संख्या कह सकता हूँ क्योंकि 1 2 3 4 इसके अंदर 1 2 3 4 5 आ रही है, ये सारी संख्या इसके अंदर है, इसलिए प्राकृत संख्याओं को मैं पूर्ण संख्या कह सकता हूँ। ये सारी संख्या इसके अंदर है, इसलिए पूर्ण संख्याओं को मैं पूर्णांक संख्या कह सकता हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से है ये सारी संख्या है। इसके बाद और भी है दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या भी आपकी परिमेय संख्या उसको कह सकते हैं। पॉइंट वाली पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कोई डिनोमिनेटर आ जाएगा, जैसे 0.5 है, 0.5 है, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5/10, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हो गया P एंड ये हो गया आपका Q, तो ये भी परिमेय संख्या। इसके बाद आपकी परिमेय संख्याओं के अंदर ही एक और आता है शांत व अशांत आवर्ती। शांत व अशांत आवर्ती। अभी शांत और अशांत क्या है? तो अगर मैं शांत की बात करते हैं अपन पहले, जैसे 1/5 है, 1/5 ये है शांत है। क्यों है शांत? अगर मैं 5 का भाग 1 में दूँ तो मेरे पास आता है 0.2। इधर देख के देते हैं, 5 का भाग 1 में देते हैं, भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये आपका भाग यहाँ पे खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया और आंसर आ गया भागफल आपका 0.2। इसका आंसर 0.2 आता, तो ये है आपका शांत। अशांत किसे कहते हैं? तो अशांत जैसे मैं अशांत में जैसे मैं भाग देता हूँ 1/3 का, अशांत की बात करते हैं 1/3 का, इसका भाग देंगे तो आपके 0.333333 इस तरह से ये चलता ही रहेगा, भाग कभी खत्म होगा ही नहीं, शेषफल आपका कभी 0 आएगा ही नहीं, तो कोई ना कोई ये संख्या चलती रहेगी, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है। अगर 1/7 है, एक बटा 7 में अगर अपन 1/7 है, अशांत आवर्ती की बात करें तो 1/7 है, 7 में अगर 1 का भाग देंगे अपन तो 0.142857 ये आएगा आपका। फिर से वापस ये चलती रहेगी 142857, ये कहने का मतलब 142857 तक आएगा। फिर से आपकी ये कि ये नंबर 1 से वापस आपका क्या होगा, नंबर वो का वो पैटर्न आता रहेगा। तो ये भी क्या आपकी अशांत आवर्ती। तो अपन वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या आती है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, प्राकृत संख्या आती है, शांत और अशांत आवर्ती आती है। शांत आवर्ती का मतलब जब आपका भाग पूरा चला जाता है, शेषफल आपका 0 आ जाता है और पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक आपका भाग जाता है, आगे हर बार वो संख्या इन्फिनिटी तक नहीं आती। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 कितना भी भाग जाएगा, लेकिन एक उसका फिक्स संख्या तक भाग जाएगा, आगे और भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर अपन इसकी बात करते हैं, ये तो हो गया आपके शांत, भाग रुक गया, ये 0.2 इसका आंसर आ गया। लेकिन ये अशांत है। अशांत का मतलब अगर 3 का भाग अपन 1 में देंगे तो 0.33333333 चलता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा भाग। 1/7 है तो 0.142857 ये हर बार चलता रहेगा, 7 तक आएगा, 7 के बाद फिर से 1.242857 आएगा, फिर से 1.142857 चलता ही रहेगा ये। तो ये है आपके शांत और अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। उसके बाद में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्याओं में आपके क्या क्या आते हैं? एक तो आता है पाई। पाई आपकी हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद आपका है अशांत अनावर्ती। पहला तो हो गया पाई, दूसरा हो गया अशांत
अनावर्ती। अशांत अनावर्ती बुक में आपके अशांत अनवासनी भी दे रखा है। तो अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि देखिए, अशांत है लेकिन आवर्ती है। अशांत तो है, इसका फिक्स पूरा भाग नहीं जा रहा, भाग आगे से आगे चलता रह रहा है, इसलिए ये अशांत है, लेकिन आवर्ती हो रही है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए इसका नाम अशांत आवर्ती है। अशांत अनावर्ती, इसका मतलब अशांत तो है, भाग पूरा जाएगा नहीं, चलता रहेगा भाग, लेकिन अनावर्ती है, नंबर भी फिक्स नहीं आएगा, आपका चलता रहेगा इस प्रकार से 0.01 फिर 001 फिर 001 00001, इस तरह से आपके ये चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं पहले आपके 01 आ रहा है, फिर 0 बढ़ गए, 2 0 आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 3 0 आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 4 0 आ गए, 1 आ गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे तो आपके अशांत आवर्ती हो रही थी, एक ही नंबर 3333 आ रहा था, यहाँ पे 142857 142857 बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके एक भी नंबर है जो सेम नहीं है, हर नंबर आपके पॉइंट के बाद हर नंबर अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है और ये होता है आपके अपरिमेय संख्या। तो ये दो चीज़ें हैं। उसके अलावा एक और है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें भी एक चीज़ रह गई थी, बताऊंगा मैं, इसी के साथ है, इसी के अंदर है, वर्गमूल पूर्ण नहीं है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ √23 का वर्गमूल निकलता है क्या? निकलता है, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, तो ये आपकी क्या है? अपरिमेय है, ये आपकी अपरिमेय। लेकिन मैं बात करूँ अगर √225 की, तो 225 का वर्गमूल निकलता है, क्या होता है? 15। मैं बात करूँ 625 की, तो 625 का वर्गमूल निकलता है, क्या आता है? 25। तो ये दोनों ही क्या आपकी परिमेय है, ये दोनों ही आपकी परिमेय। जबकि मैं बात करूँ √17 की, √17 का कोई वर्गमूल नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, निकलता है √17 का, लेकिन पॉइंट में आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है, इसलिए ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय में एक तो पाई, अगर 3 पाई है, 4 पाई है, ये जैसे भी पाई वाली संख्या है वो सारी क्या होगी? अपरिमेय होगी। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती में एक ही नंबर बार नहीं आ रहा, हर बार अलग अलग संख्या आ रही पॉइंट में, तो अशांत अनावर्ती, ये भी अपरिमेय। वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं निकलती, √23 √17 दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं निकलता, पॉइंट में आता है, तो वो अपरिमेय। जबकि जिनका वर्गमूल निकलता है, 625 का वर्गमूल आता है 25, 225 का वर्गमूल आता है 15, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। ये आपका सारा बेसिक था। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या आपके आगे की क्लासों में आएगा। एक बेसिक सा मैंने बताया है कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, बाकी 9th के अंदर आपके ये नहीं है, ये सारा मैटर आपके 9th के अंदर आएगा। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जितनी अपरिमेय संख्या होगी, इसमें जितनी भी होगी उन सबको अपन क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्याओं के अंदर से ही निकली हुई है। लेकिन सारी वास्तविक संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इस सारी वास्तविक संख्याओं में कुछ परिमेय संख्या भी है, कुछ अपरिमेय संख्या भी है, तो सारी को अपन अपरिमेय नहीं कह सकते, लेकिन सारी अपरिमेय को अपन परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये सब था सारा परिमेय संख्याओं के अंदर। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, शांत अशांत, दशमलव संख्या और पूर्ण रूट वाली संख्या भी शामिल है। अपरिमेय संख्याओं के अंदर पाई वाली, अशांत, अनावर्ती और जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं निकलती है। इस चार्ट के माध्यम से आप पूरा वास्तविक संख्याओं के बारे में समझ सकते हैं। ये चार्ट पूरा है, बहुत ही समझने के लिए पर्याप्त है।